S4. I just called the number 2. Let us have the smooth discussion, please. Yes. बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, मैं बहुत आभारी हूं आपका और अपने पार्टी लीडरशिप का, जिन्होंने पार्टी का मौका दिया है। आज इस मौके से न केवल मेरा समाज एसपी खुश हो रहा है, बल्कि लाखों सुरक्षा कर्मी भी खुश हो रहे हैं, जिनके साथ मैंने 37.5 बरस सभापति महोदय। You are already shouting. आज Only 1 minute. 1 minute. वर्दी पानी है और Only 1 minute, please, my dear. Ji, please conclude. I want a smooth, fair discussion and debate. You please conclude. Don't quote unnecessarily from other books which you cannot authenticate. When you cannot authenticate, please don't quote. No, 1 minute. You are authenticating. Who is authenticating? Sir. Who is authenticating? Jairam Ramesh are authenticating. We are authenticating. You are one man. Who is speaking? He should authenticate. Let him authenticate. Let him authenticate. He is not authenticating. Sir. Why you are worried? Sir, Please be specific to this subject. You want to improve the law, you tell me something so that I can request the trustee bench to include that. Kindly, we all are worried about paper leakage. That is affecting the future of every youngster. That is the feeling of everyone. You please be positive, constructive, and you put your arguments. सर देखिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, लेकिन मैं जो बनारस यूनिवर्सिटी में पब्लिश हुई किताब को रेफर करते हुए और गौतम ऋषि ने जो बोला है वो मैं यहाँ पर रखा। There are so many books from so many universities. ठीक है। Whether we can authenticate everything. We can. We cannot now. So I am requesting you please stick on to the Yes. subject Sir. of the bill. सरकार का ये Please take your seat. ऐसा Savaji, नीति please take your seat. और कारोबारी Please take माहौल your- तैयार करना है जो निवेश को आकर्षित करे। निवेश तभी देश के युवाओं के लिए सार्थक होगा जब वो बड़े बड़े पैमाने पर गुणवत्तापूर्ण रोजगार पैदा करे। इसीलिए हम मांग करते हैं कि सरकार संसद के सामने एक नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी पेश करे। इसमें यह स्पष्ट किया जाए कि भारत में ऐसा नीति और कारोबारी वातावरण कैसे बनाया जाना और निवेश एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड जो इन्वेस्टमेंट है वो किस ढंग से करना, ये सब चीजें उसमें होना चाहिए। और दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, केंद्र सरकार में अब तक 30 लाख से भी ज्यादा नौकरियां खाली पड़ी है और वो पब्लिक सेक्टर हो सकते हैं, ये गवर्नमेंट बैंकिंग, ये सब सारी चीजें हो सकते हैं और अनएडेड स्कूल्स हो सकते हैं। हर जगह जो गवर्नमेंट मदद करती है वैसे इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, लेकिन 30 लाख वैकेंसी रहते हुए भी ये भर्ती क्यों नहीं कर रहे? Why they are not filling? क्योंकि ये शेड्यूल कास्ट को जाता है, क्योंकि ये बैकवर्ड्स को जाता है, क्योंकि 50% वैकेंसी उनको जाता है। तो आप भर्ती नहीं करना चाहते और गरीबों के बच्चों को नौकरी नहीं देना चाहते, ये मंशा आपकी है। तो इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस, सैंक्शन पोस्ट, इसको तुरंत ही भर्ती करना चाहिए। ये मेरी तीसरी मांग है। और लास्ट में मैं आपसे कहूंगा मैं ये Please कहूंगा conclude, Mallikarjuna Kharge ji. Already you have taken more than 50% of the allocated time. Still I am giving you the time. You please conclude.
सर सीधी मेरी 4 मांगे हैं। एक, देश में 1 फिक्स्ड एनुअल एग्जामिन कैलेंडर होना चाहिए। छात्रों को हर साल अनिश्चितता और देरी का सामना न करना चाहिए। और दूसरा, इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक हाई पावर्ड कमेटी से स्वतंत्र जांच कराई जाए ताकि सच सामने आए और जवाबदेही तय हो। तीसरा, पब्लिक सेक्टर्स, गवर्नमेंट, ये इंस्टीट्यूशंस में जो भी खाली जगहें हैं वो भर्ती करना चाहिए। और चौथा, लॉ एंड ऑर्डर की घटनाएं आ गई है। हमने बहुत सी चीजें, जो लाठीचार्ज हो गया, सब चीजें हो गई, तो पहले ये सारी चीजें घटनाएं हुई है। औरतों को घसीटते लाए, लोगों को मारे, बच्चों को मारे, इसका सब इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इसके लिए तो मैं हाईकोर्ट में सुपरविजन में होना चाहिए सर। और एक किसान आंदोलन में किसानों के साथ तो आप ज्यादती किए, महिला पहलवानों का जंतर मंतर प्रदर्शन में सड़क पर घसीट के लाए, मणिपुर हिंसा हो गई, तो ये सब अब छात्रों पे बर्बरता हुई है। मैं आपसे विनती करता हूं, ये सबके कारण और सब ये सूत्रधारी जो है जहां भी बैठे होंगे वो फौरन इस्तीफा दे। अमित शाह साहब, होम मिनिस्टर, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ले, राजीनामा दे, तभी ये समस्या हम सुलझाएंगे और लोग भी इसको एक्सेप्ट करेंगे। धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया, इसीलिए आपको भी दूंगा, सब सुने उनको भी दूंगा। श्रीमान ब्रिजलाल जी, टू कंटिन्यू प्लीज। धन्यवाद चेयरमैन सर। मैंने शुरू किया जैसे वैसे ही मेरे भाषण में इंटरप्शन हुआ है, तो अनुरोध करूंगा उसको शुरू से भी किया जाए। महोदय, यस प्लीज। मुझे पहले भी एक मौका मिला था 20 डिबेट minutes, शुरुआत करने की। फुल 20 minutes। जी हाँ, मुझे डिबेट करने का शुरुआत मिला था जब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो बना था, उस पर मैं एज चेयरमैन की हैसियत से मुझे 31 मिनट बोलने का यहाँ मौका दिया गया था। उसके लिए मैं आभारी हूँ अपनी लीडरशिप का। महोदय, आज का जो विषय है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026, ये बिल जो 2024 में एक्ट बना है, उस एक्ट के उसमें परिवर्तन करने के लिए लाया गया है। और इसका उद्देश्य है जो 24 में बने अधिनियम में संशोधन करके परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जो बहुत ही प्रभावी हो। नंबर 2, सभापति महोदय, इस कानून का उद्देश्य लोगों की और जो संगठित गिरोह हैं, संस्थाएं हैं, जिसका विवरण हमारे मंत्री माननीय जितेंद्र सिंह जी दे चुके हैं, उनका अगर वो करते हैं तो उनके खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई करने का मतलब है। दूसरा महोदय, फास्ट ट्रैक कोर्ट, हमारी सरकार की नीयत बहुत साफ है कि इस पर प्रभावी कार्रवाई होने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरूरत है। इसमें राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को अधिकार दिया गया है कि वे किसी भी सेशन जज को फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए नामित कर सकते हैं, जो इसकी सुनवाई करेगा। और महोदय, जब चार्जशीट दाखिल होती है पुलिस की, 2 महीने में प्रोसीजर है महोदय, 2 महीने में, और उसके बाद चार्जशीट के 3 महीने में जजमेंट। महोदय, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो ये व्यवस्था दी गई है, BNSS अब में ऑलरेडी आ गया है कि इसमें जो डिफेंस लॉयर 2 से ज़्यादा अर्जेंटमेंट नहीं ले सकता। इसमें महोदय व्यवस्था की गई है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की 1 से अधिक, जो इसको त्वरित रूप से इस केस का प्रोसिक्यूशन कर सके। इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाई गई है STF, स्पेशल टास्क फोर्स। स्पेशल टास्क फोर्स महोदय, आमतौर पर जो विवेचनाएं होती हैं, एक पुलिस अधिकारी, पूर्व पुलिस अधिकारी की हैसियत से मैं बता रहा हूं, उसमें एक इंस्पेक्टर या DSP जांच करता है। लेकिन जब STF बनती है तो एक सीनियर अफसर के
उसमें एक समिति बनती है, एक कमेटी बनती है, जिसमें कई इन्वेस्टिगेटर होते हैं, फोरेंसिक साइंस होती है, वो सब मिलकर जिससे विवेचना में कोई कमी ना रह जाए। महोदय, जब BNNS बना तो उसमें एक प्रोविजन किया गया कि हर जिले में मोबाइल लैब होगा, फोरेंसिक साइंस लैब होगा, जो मैं अमित शाह जी की मैं तारीफ करना चाहता हूं, जिन्होंने प्रत्येक जिलों में मोबाइल लैब की व्यवस्था की कर दी है महोदय। इसके अलावा केंद्र सरकार को ये अधिकार दिया गया फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन की बात मैं बता चुका हूं, और जब फैसला हो जाएगा तो फैसला होने की अपील हाई कोर्ट में होगी, और उसमें 2 जज होंगे जो अपील की सुनवाई करेंगे और 3 महीने में वो अपील का निस्तारण करेंगे। इसकी मंशा ये है कि जो ये नकल करने की जो ये शुरुआत हुई, संगठित गिरोह बने, उनको जल्दी से जल्दी सजा दिलाई जा सके। महोदय, इसमें अनुचित साधनों में शामिल लोगों को कम से कम 5 साल, 10 साल की सजा और 50 लाख का जुर्माना, और इसके अलावा जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, इससे जुड़ते हैं, अगर उनके द्वारा कोई गलती होती है तो उनको सजा के अलावा पहले 1 करोड़ का जुर्माना था, उसको 5 करोड़ कर दिया गया है, और इसके अलावा जो उनको डिबार किया जाता था ब्लैकलिस्ट 4 साल से बढ़ा करके उसको कर दिया गया 8 साल। तो ये महोदय इसके प्रोविजंस हैं। अब मैं आता हूं, अभी हमारे गृह मंत्री जी पर बहुत से लांछन उछाले गए और उनको कहा गया उनको बर्खास्त करिए। महोदय, अमित शाह जी वो गृह मंत्री हैं देश के पहले जिन्होंने सीमाओं पर जाकर जवानों से बात किया। महोदय, मैं पुलिस अधिकारी रहा हूं महोदय, वी हैव लेड द फोर्स फ्रॉम फ्रंट। एज ए होम मिनिस्टर ही हैज लेड द फोर्स फ्रॉम फ्रंट। जाकर सीमाओं पर बात करते हैं BSF के जवानों से, CRP ITBP के जवानों से, और उसी का परिणाम है सभापति महोदय कि आज आतंकवाद खत्म हो चुका, उसी का परिणाम है नक्सलवाद खत्म हो गया। इनके कार्यकाल में महोदय क्या होता था, मध्य प्रदेश में इनकी पूरी लीडरशिप मार दी गई। माननीय मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था ये लेफ्ट विंग टेररिज्म विकास के लिए, देश के लिए सबसे खतरनाक है। लेकिन महोदय, एक वहां नेशनल एडवाइजरी काउंसिल होती थी, उन्होंने इस बात को नहीं माना, नक्सलियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, हमारे हजारों जवान मारे गए। महोदय, 2010 में छत्तीसगढ़ में हमारे सभी सदस्यों से आग्रह है कि विषय पर बोलें। CRPF के, और ये मैं बधाई देना चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री को, मैं बधाई देना चाहता हूं अपने गृह मंत्री को, जिन्होंने कहा था 31 मार्च 2026 को नक्सलिज्म खत्म कर देंगे। महोदय, इस देश का आबादी का जितना बांग्लादेश का एरिया उतना नक्सलियों के कब्जे में, और उसको किया गया जब इन्होंने अमित शाह जी पर आरोप लगाया। देखिए, कुछ कहें तो सर उसका जवाब तो देना पड़ेगा। इसके अलावा अभी ये कहा गया कि जो यहाँ प्रदर्शन हुआ उसमें लाठी चली, उसमें टीयर गैस गन चला, ये भी कहा गया साहब किसने आदेश दिया। लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमारे कानून में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बड़ा क्लियर कट प्राविधान है। जब कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आती है महोदय, तो जहां पर मजिस्ट्रेट, जहां जिले में कमिश्नरेट सिस्टम नहीं है, वहां जो मजिस्ट्रेट होता है मौजूद, वो आकलन करता है पुलिस अधिकारी के साथ में, और तब निर्णय होता है पुलिस बल का प्रयोग किया जाए। महोदय, यहाँ कमिश्नरेट सिस्टम है, यहाँ भी वही सिस्टम है।